हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में भारत की संसदीय प्रणाली से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन है तो संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। संसद का अस्थायी सदन है तो राज्यसभा अस्थायी सदन है। भारतीय संसद बनती है तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 105 जो है निर्धारित करता है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है तो तीसरा अंग जो है राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है तो यह न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? तो 6 माह का जो है अंतर होना चाहिए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किन संबंध में होती है? तो यह साधारण विधेयक में होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर इसकी संयुक्त बैठक होती है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद का संयुक्त सत्र करेगा, जिसको ज्वाइंट सेशन कहते हैं। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो अभी तक 3 बार बुलाई गई है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो कभी नहीं करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है तो दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा होता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? प्रस्ताव गिर जाता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है तो प्रश्नकाल जो है प्रथम विषय होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है भारत की देन है। संसद की किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यदि वो 60 दिन सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो कितना भाग कोरम के लिए जो है 1/10% होना चाहिए, तो 1/10 भाग। नेक्स्ट हमारा है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है तो कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करता है? कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है।
संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद, जिसको हैंग पार्लियामेंट कहते हैं, का गठन कब हुआ? तो हैंग पार्लियामेंट का गठन 1989 में हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से करना उचित है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है तो यह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है तो भारत का राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए तो 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई आयु सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई सीमा इसकी नहीं निर्धारित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय में निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो कौन सी बात मानी जाएगी? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो इसका प्रावधान आर्टिकल 71 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इसका वर्णन किस में किया गया है? तो आर्टिकल 56 में इसका बोला गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं तो कितने होते हैं? संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है तो संसद द्वारा महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद की किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है?
तो संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर त्यागपत्र देना पड़ता है।